नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सीएम के प्रेस सलाहकार के नाम पर 68 लाख रुपए की ठगी। तो वहीं शिबू सोरेन की बिगड़ी तबीयत, पिता से अस्पताल मिलने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। भाकपा माओवादी संगठन के नक्सली मिथिलेश सिंह का आत्मसमर्पण, 15 लाख का था इनाम। वहीं रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर बहुत ही बड़ा तंज कसते हुए बोले, मिशन कमीशन है झामुमो कांग्रेस गठबंधन। तो वहीं करोड़ों का घोटाला करने वाली IAS पूजा सिंघल को मिली 2 माह की अंतरिम जमानत। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। रघुवर दास का हेमंत सरकार पर तंज, बोले मिशन कमीशन है झामुमो कांग्रेस गठबंधन। होली अभी दूर है, लेकिन झारखंड में चुनावी रंग चढ़ने लगा है। सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। इसी बीच जमशेदपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में रघुवर दास ने झारखंड की महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने मौजूदा झामुमो कांग्रेस महागठबंधन को मिशन कमीशन बताया। मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए रघुवर दास ने कहा कि प्रदेश में 5 मरतबा झामुमो का मुख्यमंत्री बना, लेकिन जनता नहीं बल्कि परिवार की चिंता की। खुद सीएम के विधायक प्रतिनिधि 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाला केस में जेल में है। रघुवर दास ने कहा कि महागठबंधन सरकार के 3 साल का कार्यालय का विश्लेषण यही कहता है कि हेमंत सोरेन ने 3 साल में राज्य को कटमनी, कमीशन खोरी और सिंडिकेट के हवाले कर दिया है। अपने कार्यकाल का उदाहरण देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 2015 में हमने किसानों, व्यापारों और आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मंडी शुल्क खत्म कर दिया था। अब राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन 2022 द्वारा दोबारा 2% मंडी शुल्क लगा दिया गया है। यह अव्यावहारिक कदम है, किसानों और व्यवसायियों को नुकसान होगा। शिबू सोरेन की बिगड़ी तबीयत, पिता से अस्पताल मिलने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के पूर्व सीएम, राज्यसभा सांसद व दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध शिबू सोरेन की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। वे भोजन ले रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें 1-2 दिन और बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में ही रखा जाएगा। इसके बाद छुट्टी दे दी जाएगी। आपको बता दें कि गुरुवार को अचानक उनकी तबीयत बहुत ही बिगड़ गई थी। सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। इसके बाद उन्हें रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीएम व उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। रांची के मेदांता अस्पताल के डॉक्टर अमित कुमार के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। उन्हें गुरुवार को सांस लेने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। इसके बाद शाम में इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। शुक्रवार को जांच से पता चला कि उन्हें किडनी में भी प्रॉब्लम है। फिलहाल उन्हें मेदांता अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। वे भोजन ले रहे हैं। उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। डॉक्टर के अनुसार उन्हें 1-2 दिन और बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में ही रखा जाएगा। और बता दें कि शिबू सोरेन मेदांता अस्पताल में भर्ती होने के बाद इसके बाद कई लोग उनसे मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, वे बातचीत कर रहे हैं, वे जल्द हमारे बीच होंगे। आपको बता दें कि रांची के मेदांता में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही बढ़ा दी गई है। भाकपा माओवादी संगठन के नक्सली मिथिलेश सिंह का आत्मसमर्पण, 15 लाख का था इनाम। दरअसल भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी मेंबर 15 लाख के इनामी नक्सली मिथिलेश सिंह ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी मेंबर दुर्योधन महतो उर्फ मिथिलेश सिंह उर्फ बड़ा बाबू ने रांची में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मिथिलेश सिंह का आत्मसमर्पण झारखंड में नक्सल रोधी अभियान के तहत बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। और बता दें कि पुलिस ने मिथिलेश सिंह पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। मूल रूपी से धनबाद जिला के तोपचाची अंतर्गत गेंदावाडी का रहने वाला मिथिलेश हार्डकोर नक्सली के रूप में कुख्यात रहा। पुलिस का कहना है कि झारखंड सरकार की ओर से नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए चलाई जा रही योजना नई दिशा में प्रवाहित होकर मिथिलेश सिंह ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि झारखंड में नक्सलियों के सफाई के लिए 2 तरफा कार्यवाही की जा रही है। एक और तो सुरक्षा बल नक्सली ठिकानों पर हमला करके उन्हें नेस्तनाबूद करने की कार्यवाही कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की विभिन्न परियोजनाओं द्वारा उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते 2 माह में 1 दर्जन से भी ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। करोड़ों का घोटाला करने वाली IAS पूजा सिंघल को मिली 2 माह की अंतरिम जमानत। झारखंड के खूंटी जिले में हुए 18 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में रांची के कोटवार जेल में बंद निलंबित IAS पूजा सिंघल को 2 माह की अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को 2 महीने की अंतरिम जमानत दी है। इससे पहले पूजा सिंघल को 1 माह की अंतरिम जमानत मिली थी। 1 माह की जमानत अवधि खत्म कर हाल ही में पूजा सिंघल को जेल भेजा गया था। गौरतलब है कि झारखंड की खान एवं उद्योग सचिव रही पूजा सिंघल का नाम साहिबगंज में हुए 1
1000 करोड़ के खनन घोटाला केस में भी सामने आया है। गौरतलब है कि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद पूजा सिंघल ने नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 6 फरवरी को भी मामले की सुनवाई हुई थी। तब ईडी ने कुछ बिंदुओं पर जवाब देने के लिए समय की मांग की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 10 फरवरी निर्धारित की थी। शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष समिति गठित, 1.5 साल बाद बनी समिति। अब हाई और +2 स्कूलों के शिक्षकों को इलाज के लिए मिलेंगे 3 लाख रुपए। झारखंड के हाई और +2 स्कूलों के शिक्षकों को बीमारी का इलाज कराने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। उनका इलाज अब शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष समिति कराएगी। इसके लिए निर्णय ले लिया गया है। लगभग 1.5 साल बाद इस शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष होंगे। इस समिति के तहत शिक्षकों को इलाज के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे। स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से शिक्षकों के इलाज का प्रावधान कर दिया गया है। गठित समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के उपाध्यक्ष को दिया गया है। इसके अतिरिक्त जेक के संयुक्त सचिव और वित्त पदाधिकारी सदस्य के रूप में समिति में रहेंगे। इनके अलावा झारखंड इंटर शिक्षा संघ के महासचिव अरुण कुमार महतो और झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षा संघ के यशवंत विजय शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए हैं। जेक के सचिव महीप कुमार सिंह ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष समिति के तहत लाभ लेने के लिए कुछ फायदे तय किए गए हैं। इनके मुताबिक वैसे बीमारियां जो गंभीर बीमारी की श्रेणी में आते हैं उन्हीं के इलाज के लिए पैसे दिए जाएंगे। इस समिति का गठन लगभग 1.5 साल बाद किया गया है। इलाज के पैसे लेने के लिए शिक्षकों को आवेदन करना होगा। वहीं आवेदन के साथ बीमारी के संबंधित कागजात देने होंगे। जेक की कल्याण कोष समिति बीमारी व दस्तावेज के आधार पर राशि तय करेगी कि कितनी राशि शिक्षकों को देनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सीएम के प्रेस सलाहकार के नाम पर 68 लाख रुपए की ठगी। तो वहीं शिबू सोरेन की बिगड़ी तबीयत, पिता से अस्पताल मिलने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। भाकपा माओवादी संगठन के नक्सली मिथिलेश सिंह का आत्मसमर्पण, 15 लाख का था इनाम। वहीं रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर बहुत ही बड़ा तंज कसते हुए बोले मिशन कमीशन है झामुमो कांग्रेस गठबंधन। तो एक करोड़ों का घोटाला करने वाली आईएएस पूजा सिंघल को मिली 2 माह की अंतरिम जमानत। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से।